इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव से पहले कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। 12 पार्षदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस के सभी 12 निलंबित पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने इन पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया। बीजेपी में इन पार्षदों को शामिल कराने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। इस पोस्ट में रविंद्र चौहान ने लिखा है कि बीजेपी परिवार की विकासमुखी और जनहितैषी कार्यशैली से प्रेरित होकर उपाथा समूह के कल्याण ग्रामीण उप जिला प्रमुख राहुल भगत ने विकास का कमल अपने कंधों पर उठाया। इस अवसर पर बीजेपी परिवार में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बीजेपी के भविष्य के सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी। रविंद्र चौहान ने लिखा है कि इस अवसर पर कल्याण डोंबिवली नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और निर्विरोध बीजेपी उम्मीदवार दीपेश के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपलब्ध थे। ठाणे जिले में अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव में इन पार्षदों ने बीजेपी के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम से पार्टी बनाई थी। पार्षदों के नई पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस ने इन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन अब ये सभी 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव में शिंदे गुट की शिवसेना को सबसे ज्यादा सीटें मिली। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना 27 सीटें जीतकर भी बहुमत के आंकड़े से 4 कदम पीछे रह गए। इस चुनाव में बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 12 और एनसीपी ने 4 सीटें जीती। अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी शिंदे गुट की शिवसेना को दरकिनार करते हुए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया और अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया। एक निर्दलीय को साथ में लेकर इन तीनों पार्टी ने पार्षदों की संख्या 32 तक पहुंचाई। इस संख्या ने बहुमत के आंकड़े 30 को पार कर दिया और ऐसे इस चुनाव में बड़ा खेल हुआ और इस खेल के बाद कांग्रेस सकपका गई और इसी के बाद उसने अपने विरोध करने वाले पार्षदों को निलंबित कर दिया और इन पार्षदों की संख्या थी 12 और अब इन पार्षदों ने बीजेपी का कमल थाम लिया है। ये महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए जोरदार झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उसके बाद पार्टी में सिर्फ फुटोवल की नौबत आ गई है और इसी के साथ ही बीजेपी की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये 12 पार्षद बीजेपी के कमल को थामते हुए नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी ने भी इनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है।